वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 जनवरी 2025 और 7 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया भर में जब भी कहीं युद्ध होता है तो बच्चे अनाथ होते हैं क्योंकि उनके माता पिता की डेथ होती है। तो जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनके लिए समर्पित है ये 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। तो हर साल 6 जनवरी को ये विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जनवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं जॉर्ज सोरोस। इनको अभी अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। एक्चुअल में अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने 19 लोगों को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है, जिसमें हिलेरी क्लिंटन हैं, फुटबॉलर लियोनल मेसी हैं, जॉर्ज सोरोस हैं। इस तरह से 19 लोग हैं जिनको अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब अमेरिका तो ये है मैप में अमेरिका, और अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अभी वाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया गया और आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, जिसमें से 2024 में युद्ध अभ्यास बीकानेर में हुआ था, राजस्थान के बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क चाइना के पास है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे अब अपना भारत पहुंच गया है। अब भारत तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। भारत ने चीन से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की। भारत ने बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीता। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना और स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि भारत कपड़ा और परिधान निर्यातक दुनिया का 6ठा देश बना है, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान का निर्यातक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ये लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। इन्होंने अभी
पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये देश भर में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया? तो देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का अगला इंटरिम सचिव नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं देवजीत सैकिया। यहाँ पे आप याद रखिए, देवजीत सैकिया को तो अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है और प्रभदेज सिंह भाटिया को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा ये डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। बेतुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर संदीप साहा ये एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त हुए। और अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम में शुरू किया गया। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये सिक्किम में शुरू किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिक्किम में शुरू किया गया तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी? तो ये दिल्ली में रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला? तो ये हिमाचल प्रदेश में मिला है। ये होती है पल्लास बिल्ली। इसमें नॉर्मल बिल्ली के कंपैरिजन में ज़्यादा बाल होते हैं और ये बहुत एक्टिव होती है, यानी कि नॉर्मल बिल्ली से ये कई गुना ज़्यादा एक्टिव होती है। तो इसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। और सीएजी ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो कनाडा के अभी तक प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने अब कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है उस पार्टी के सांसद ही इनका विरोध कर रहे थे, तो पार्टी के अंदर से इनका विरोध हो रहा था, इसलिए इन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी प्रमुख के पद से भी इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया।
कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल ये IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन अभी रूस ने बनाने का दावा भी किया है। अच्छा, IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। IIT मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान हासिल किया। IIT कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। IIT मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की। और IIT इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया। अच्छा, IIT रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये उड़ीसा ने किया। एक्चुअल में उड़ीसा में लास्ट ईयर बेमौसम बारिश हुई थी और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो ऐसे किसान जिनको 33% से अधिक नुकसान हुआ है उनको अब उड़ीसा सरकार मुआवजा देगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। अच्छा, उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया। अच्छा, उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। अच्छा, उड़ीसा में वेलर द्वीप है और वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन, वैसीपल्ली, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। और उड़ीसा में चिल्का लेक, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु में शुरू हुआ तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। अच्छा, ये क्या है? लौंग। और इसका इमेज मैंने यहाँ पर क्यों लगाया है? क्योंकि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। अच्छा, समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट भूमि फर्स्ट चेन्नई के थिरुविंददई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में हुआ। और तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बना? यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर हमले पहले नंबर पे अमेरिका में हुए हैं और दूसरे नंबर पे भारत में हुए हैं। तो साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2025 का कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है एयरो इंडिया 2025 और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। अच्छा, इसका आयोजन 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच किया जाएगा और इसकी थीम क्या है? रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? आपको पता है
38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने हैं, और उत्तराखंड में कहाँ होने हैं? देहरादून में। ये 28 जनवरी से शुरू होंगे और 14 फरवरी तक चलेंगे। और इसकी जो मसाल है, इसका नाम दिया गया है तेजस्विनी। क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इस तरह से डिटेल में आंसर लिखने की आप हैबिट बना लो। अगर ये हैबिट आपने बना ली तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में वियतनाम की कैपिटल हनोई टॉप पर रही। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। रजत वर्मा डेवियस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता सई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव का दर्जा मिला है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर में पुरुष कैटेगरी में अर्शदीप सिंह और महिला कैटेगरी में स्मृति मंदाना को नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे अधिक लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया, और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। 2023 में भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया, और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।